जय माता दी दोस्तों, आप सभी को मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन माह में पड़ने वाले मंगलवार का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन माता पार्वती जी को समर्पित मंगला गौरी के व्रत किए जाते हैं। और इस साल सावन में कुल 4 मंगला गौरी के व्रत पड़ रहे हैं, जो कि 15 जुलाई, 22 जुलाई, 29 जुलाई और 5 अगस्त को पड़ेंगे। आपको बता दें कि हर व्रत के नियम अलग अलग होते हैं और हर व्रत के खाने पीने के नियम भी अलग अलग होते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि मंगला गौरी व्रत के दिन आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए। मंगला गौरी के व्रत में आपको कौन सा अनाज, तेल, फल, सब्जी, आटा, मसाले या नमक आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही बहुत से लोगों का ये भी सवाल आता है कि मंगला गौरी का व्रत वह निर्जल रखें या फिर फलाहार करके। उन्हें मंगला गौरी का व्रत किस समय खोलना चाहिए और इस व्रत में वह कितनी बार खाना खा सकते हैं। साथ ही कुछ लोगों का प्रश्न ये भी होता है कि मंगला गौरी के व्रत में वह नमक खा सकते हैं या नहीं, वह इस व्रत को मीठा रखें या फिर नमक खाकर। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मंगला गौरी के व्रत में भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। व्रत की सफलता और जीवन में सुख समृद्धि के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय मंगला गौरी। तो चलिए बात करते हैं मंगला गौरी व्रत के दिन किए जाने वाले खाने पीने की चीज़ों की। दोस्तों, सावन के सोमवार की तरह सावन के मंगलवार का भी बहुत अधिक महत्व है। सावन के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। माँ मंगला गौरी माता पार्वती जी का ही स्वरूप हैं, जो कि मंगल ही मंगल करती हैं। ये माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप यानी माँ महागौरी के नाम से भी जाना जाती हैं, यानी माँ महागौरी के नाम से भी जानी जाती हैं। दोस्तों, मंगला गौरी का व्रत अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला व्रत है। इसीलिए विवाहित महिलाओं को सावन में इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। इस व्रत को करने से उनके पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल बना रहता है। और यदि किसी पति पत्नी के बीच में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या क्लेश आदि रहता है तो उनको भी इस व्रत को एक बार अवश्य करना चाहिए। या संतानहीन महिलाएं भी मंगला गौरी का व्रत रख सकती हैं। इस व्रत को करने से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कुछ लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है या वे मांगलिक होते हैं, जिस कारण से उनकी शादी में देर होने लगती है, उनके विवाह में विलंब होता है या विवाह तय होता है तो तय होने में भी बाधा आती रहती है। या कुछ लोगों की सगाई होकर भी टूट जाती है या शादी होकर उनका रिश्ता खत्म हो जाता है। तो जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में मंगल दोष है तो उन लोगों को भी मंगला गौरी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे उनके विवाह में आ रही बाधा दूर होती है और उनका शादीशुदा जीवन खुशहाल निकलता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर मंगला गौरी व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उससे पहले ये जान लेते हैं कि मंगला गौरी का व्रत फलाहार रखना चाहिए या फिर निर्जला। दोस्तों, वैसे तो बहुत से लोग निर्जल व्रत धारण करते हैं, लेकिन निर्जल व्रत धारण करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बहुत लोग कुछ दवाइयाँ लेते हैं या बिना पानी चाय के वह लोग व्रत पूरा नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है तो आप निर्जल व्रत धारण ना करें। आप फलाहार करके भी इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि मंगला गौरी का व्रत किस प्रकार रखा जा सकता है, कितनी तरीके से रखा जा सकता है। दोस्तों, मंगला गौरी के व्रत में आप एक बार शाम को एक अनाज का मीठा भोजन कर सकते हैं। कुछ लोग पूरा दिन निर्जला रहकर शाम की पूजा आरती के बाद
एक टाइम मीठा अनाज का भोजन कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग शाम को फलाहारी भोजन करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुबह की पूजा के बाद फलाहार ग्रहण कर लेते हैं और शाम को भी वह फलाहार करते हैं और अगले दिन सुबह भोजन करते हैं, यानी अगले दिन सुबह व्रत का पारण करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस व्रत को किस प्रकार करेंगे। और अब जानते हैं कि मंगला गौरी का व्रत कब खोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आप शाम को पूजा करने के बाद अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इस व्रत को नेक्स्ट डे यानी अगले दिन सूर्योदय होने के बाद प्रसाद खाकर इस व्रत को खोलें। इसके बाद आप उस दिन सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। और यदि आप शाम की पूजा के बाद अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो फिर आप उसी दिन व्रत खोल लेंगे। और अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस व्रत में कितनी बार खाना चाहिए। दोस्तों, वैसे व्रत कोई भी हो, बार बार खाना व्रत में उचित नहीं होता है। बहुत लोगों की आदत होती है कि वे व्रत में थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ मुंह में डालते ही रहते हैं। एक बात बता दूं कि जब तक सुबह की पूजा ना हो जाए तब तक आप अपने मुंह में कुछ न डालें। आप पानी भी ग्रहण ना करें, यानी सुबह की पूजा तक आप निर्जल उपवास करें। सुबह की पूजा होने के बाद ही आप चाय, पानी, दूध, जूस आदि ले सकते हैं। इसके बाद आप लंच में हल्का फुल्का फलाहार कर लें और फिर शाम के समय पूजा करने के बाद आप चाहें तो फलाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं या फिर एक अनाज का मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है। चलिए अब जान लेते हैं कि मंगला गौरी का व्रत आपको नमकीन रखना है या फिर मीठा। दोस्तों, मंगला गौरी के व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। इस व्रत में नमक का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग हैं जो नमक के बिना व्रत को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। उन्हें कोई हेल्थ इशू है। अगर आपकी भी कोई इस तरह की कंडीशन है और नमक के बिना व्रत पूरा करना संभव नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में आप व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, लेकिन गलती से भी सफ़ेद नमक का इस्तेमाल इस दिन ना करें। चलिए अब जान लेते हैं कि मंगला गौरी के व्रत में आप क्या क्या खा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सावन में पड़ने वाले मंगला गौरी का व्रत रखने जा रहे हैं तो सबसे ज़रूरी बात है कि आप एक दिन पहले से ही सात्विक आहार लें, यानी कि तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। आप एक दिन पहले से ही प्याज लहसुन का त्याग करें और गलती से भी मांस मदिरा जैसी चीज़ों का सेवन घर पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत में एक बार अन्न ग्रहण करने का नियम है। अगर आप पूरा दिन फलाहार नहीं कर सकते तो आप शाम की पूजा के बाद यानी मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं, वो भी बिना नमक का। बस आपको ध्यान रखना है कि ये भोजन सात्विक होना चाहिए। आप सुबह की पूजा के बाद चाय, पानी, दूध, जूस, ड्राई फ्रूट्स, फल आदि ले सकते हैं और दोपहर में भी कुछ हल्का फुल्का फलाहार कर सकते हैं और शाम को एक अनाज का मीठा भोजन कर सकते हैं। आप इस भोजन में मीठी पूड़ी, मीठा पराठा या दही पराठा या दही पूड़ी या फिर चावल की खीर या आटे का हलवा या गुड़ से बनी हुई पूड़ी, पराठा, इस तरह की चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है। बस ध्यान रखें कि आपको सिर्फ एक ही अनाज का इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके अलावा बहुत से लोग व्रत में अनाज का सेवन नहीं करना चाहते हैं। वे सिर्फ पूरा दिन फलाहारी ही व्रत रखना चाहते हैं। तो अगर आप फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं तो आप शाम को भी भोजन की जगह आप फलाहारी भोजन लें। यानी इस भोजन में आप चाहें तो सिंघाड़े या कुट्टू के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंघाड़े या कुट्टू के आटे की पूड़ी, पराठा, पकौड़ी आदि बना सकते हैं या इसका हलवा भी बनाया जा सकता है। कुछ लोग राजगिरे के आटे का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फलों की बात करें तो फलों में कोई भी मौसमी फल आप खा सकते हैं, जैसे सेब, केला, पपीता, आम आदि। बस ध्यान रखें कि व्रत में खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। इसमें काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, मखाने आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बहुत से लोग व्रत में आलू के चिप्स का इस्तेमाल करते हैं या आप मूंगफली के दाने भी फ्राई करके खा सकते हैं। इसके अलावा आप समा के चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समा के चावल की खीर या बड़ा या खिचड़ी आदि बनाकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा मावे की मिठाई यानी खोए की मिठाई का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस ध्यान रखें कि मार्केट वाले खोए का इस्तेमाल ना करें। और बात करें सब्जियों की तो दोस्तों व्रत में सबसे ज़्यादा आलू का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कद्दू, लौकी, अरबी, कच्चा केला, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, हरी धनिया, अदरक आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आप व्रत में चाय, कॉफ़ी, दूध आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जूस आप मार्केट वाला ना पिएं, क्योंकि मार्केट वाले जूस में कुछ भी मिलावट हो सकती है। और अब जान लेते हैं कि व्रत में कौन से तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से लोग गलत तेल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जाने अनजाने उनका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों व्रत का खाना कभी भी सरसों के तेल में नहीं पकाना चाहिए। या फिर बहुत से लोग नए रिफाइंड का पैकेट खोलकर उसी में खाना बना लेते हैं। वह ये जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि ये रिफाइंड आखिर किस चीज़ का बना हुआ है। तो एक बात का ध्यान रखें कि व्रत का खाना हमेशा या तो शुद्ध देसी घी में बना होना चाहिए या इसके अलावा आप मूंगफली के तेल, बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके पास नारियल का तेल है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आप जान लेते हैं कि मंगला गौरी के व्रत में आप क्या क्या नहीं खा सकते हैं। दोस्तों इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। आप सफ़ेद नमक का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। इसके अलावा जिन लोगों को अनाज का सेवन नहीं करना है तो उन लोगों को गलती से भी इस दिन अनाज का सेवन नहीं करना है। आप इस दिन गेहूँ, दालें इनका इस्तेमाल ना करें और गलती से भी तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। आप इस दिन प्याज, लहसुन या मूली आदि का भी इस्तेमाल ना करें। इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन भी ना करे। दोस्तों अनाज में आप आटा, चावल, दाल, मटर की फली, बेसन, मैदा, सूजी, कॉर्न फ्लोर, आइसक्रीम इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा हींग, हल्दी, खटाई, गरम मसाला इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल व्रत में वर्जित होता है। इसके अलावा आप व्रत में नींबू का इस्तेमाल भी ना करें। मसाले में सिर्फ आप जीरा, सेंधा नमक, अजवाइन, जायफल इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके अलावा काली मिर्च का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों यदि आपने मंगला गौरी का व्रत रखा है तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी या जय मंगला गौरी ज़रूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।